वीकेंड का हादिस। प्लीज MS नॉवेल्स वर्ल्ड को लाइक करो, सब्सक्राइब और मैकिंग ड्राइव और बेल आइकॉन नीचे। पार्ट 2 मैं एक देवता हूँ। ज़ी ने हमेशा यही माना था कि देवता केवल उन लोगों की कहानियां हैं जो अज्ञात चीजों से डरते हैं। बहुत समय पहले लोग इस स्थान के बारे में बातें किया करते थे। कहा जाता था कि यहाँ ऐसे अस्तित्व रहते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता, और यहाँ तक कि एक सर्वोच्च असेंडेंट रियन विशेषज्ञ भी यहाँ आकर मारा गया था, जिसकी आत्मा तक का कोई निशान नहीं मिला। शुरुआत में अनेक साधक कल्टिवेटर्स यहाँ उमड़ पड़े। कुछ लालच में आए थे तो कुछ जिज्ञासा के कारण। वे गुप्त खजाने, प्राचीन विरासतें या अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का कोई मार्ग ढूंढना चाहते थे। वे समूहों में आए। कुछ साहसी थे, कुछ सतर्क, लेकिन सभी शक्ति के वादे से आकर्षित थे। लेकिन उन्हें यहाँ अवसर नहीं मिला। उन्हें केवल मृत्यु मिली। इस घाटी में गुस्पिरिट बीस्ट्स घूमते थे, ऐसे जीव जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते थे। वे क्रूर, निर्दयी और लगातार हमला करने वाले थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि उनके पास कोई कोर नहीं था। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें मारने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता था। न कोई पुरस्कार, न अवशोषित करने योग्य सार, न ऐसा कुछ जो उस खतरे को सार्थक बनाता। कई साधक यहाँ मारे गए, यहाँ तक कि वे भी जो पहले ही नेसेंट सोल रियल्म में प्रवेश कर चुके थे। इस भूमि पर शासन करने वाले विचित्र नियमों के सामने उनकी शक्ति का कोई महत्व नहीं था। इसी कारण साइलेंट रिवर हिल वैली अधिकांश लोगों द्वारा त्यागी गई जगह बन गई। कुछ लोग अब भी मानते थे कि यहाँ कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है, कोई ऐसी चीज जो अभी तक प्रकट नहीं हुई। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे, और वे भी यहाँ अधिक देर तक ठहरने का साहस नहीं करते थे। ज़ी अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई थी। सामान्य परिस्थितियों में वह इस स्थान से जितना हो सके उतना दूर रहती। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसका संप्रदाय नष्ट हो चुका था। उसके साथी शिष्य मार दिए गए थे। जो बुजुर्ग कभी पर्वतों की तरह अटल खड़े रहते थे, वे एक एक करके गिर चुके थे। और इस सब का कारण उसके हाथों में था। उसके पास मौजूद एक साधना ग्रंथ उसके लिए आपदा बन गया था। जो लोग उसे चाहते थे, वे उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, चाहे इसके लिए उसकी पूरी दुनिया ही क्यों न तबाह करनी पड़े। वह लगातार भागती रही, बिना आराम किए, अपने शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेलते हुए। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, यहाँ तक कि खड़े रहना भी कठिन हो गया था। और तभी वह यहाँ पहुंची, और वे विशाल चींटियां भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गईं। वे साधारण जीव नहीं थीं। हर एक उससे कई गुना बड़ी थी। उनके शरीर पिघले हुए लोहे की तरह कठोर थे। उनकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि उसकी सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उनकी हर हरकत एक अजीब शक्ति लेकर आती थी, जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खींच लेती थी, मानो उनके आसपास की हवा ही उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर रही हो। वह कंडेंसेशन रियल्म के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह ची इन्फ्यूजन को पार कर अपनी नींव स्थिर कर चुकी थी। फिर भी उन जीवों के सामने उसकी सारी शक्ति व्यर्थ लग रही थी। उसे हमेशा अपने ऊपर विश्वास था। उसके पास प्रतिभा थी। उसके पास कौशल था। यदि कोई प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक भी उससे गंभीरता से लड़ता, तो वह बिना घायल हुए नहीं बच सकता था। लेकिन वे चींटियां अलग थीं। उसके हमले उन पर पड़ते थे, लेकिन कोई असर नहीं होता था। उसकी तकनीकें टकराती थीं, लेकिन उन्हें भेद नहीं पाती थीं। और उससे भी बुरा, उनकी मात्र उपस्थिति ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतनी तेजी से खत्म कर रही थी कि वह उसे पुनः प्राप्त भी नहीं कर पा रही थी। हर पल वह और कमजोर होती जा रही थी।
तभी उसे समझ आया, वह जीत नहीं सकती। साधना शुरू करने के बाद पहली बार उसने स्वयं को पूरी तरह असहाय महसूस किया। उसी क्षण उसने लगभग हार मान ली थी। वह मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ असंभव हुआ। आकाश से एक विशाल उंगली उतरी। वह आध्यात्मिक शक्ति का कोई प्रक्षेपण नहीं था, न ही किसी तकनीक द्वारा बनाई गई कोई माया। वह असली थी, मांस और रक्त से बनी हुई। और उसने उन जीवों को ऐसे कुचल दिया जैसे वे धूल के कण मात्र हों। उसी पल जी युए को एक बात पूरी निश्चितता के साथ समझ आ गई। ऐसा केवल कोई देवता ही कर सकता था। अब उसी स्थान पर खड़ी हुई, उसका शरीर अब भी उस दृश्य को याद करके कांप रहा था। वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। उसकी निगाहें झुकी रहीं। दोनों हाथ सामने जोड़कर वह गहराई से झुक गई। सीनियर, इस कनिष्ठ का जीवन बचाने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज सम्मान से भरी हुई थी, लेकिन उसमें भय भी था। वह भय नहीं जो किसी शत्रु का सामना करते समय महसूस होता है, यह उससे कहीं गहरा था। ऐसा विस्मय जो किसी ऐसी सत्ता के सामने खड़े होने पर पैदा होता है जिसे समझा नहीं जा सकता। मैं जी युए हूँ, साइलेंट स्वॉर्ड सेक्ट की शिष्या, उसने आगे कहा। यह कनिष्ठ नहीं जानती थी कि यह स्थान सर्वोच्च देवता सीनियर का है। मैं केवल इस घाटी से गुजरना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। कक्षा के भीतर क्लेन ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। वह लगभग हंस पड़ा था। हंसी उसके सीने से उठी, लेकिन उसने किसी तरह उसे रोक लिया। यदि दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बियों की लगातार आती कराहें न होती तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाता। यह छोटी सी लड़की, जो उसके एक उंगली से भी बड़ी नहीं थी, उसे देवता कह रही थी। यह विचार इतना हास्यास्पद था कि उसे खुद हंसी आ रही थी। यदि वह अभी उसे देख पाती। एक धूल भरी कक्षा में फर्श पर बैठा हुआ, भूखा, थका हुआ और मुश्किल से खुद को संभाले हुए, जबकि बाहर ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहे थे, तो शायद वह सदमे में जम जाती। इस कल्पना से उसके भीतर हल्की मुस्कान उभरी। लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि उसके नीचे एक और भावना थी, जिज्ञासा। वह थोड़ा और झुककर उस लघु संसार को देखने लगा। उसकी छाया फिर से उस दुनिया पर फैल गई। ठीक है, उसने धीमे से कहा। लेकिन जब उसकी आवाज जी युए तक पहुंची तो वह किसी विशाल सत्ता की गूंज जैसी लगी। लेकिन पहले तुम अपने बारे में थोड़ा और बता सकती हो? जी युए ठिठक गई। उसका शरीर तन गया। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। सीनियर, उसने सावधानी से कहा। क्या सीनियर ने कभी किसी अमर साधक को नहीं देखा? क्लेन कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में पुरानी यादें उभर आईं। वे कहानियां, वे उपन्यास जिन्हें वह देर रात तक पढ़ता रहता था। ऐसी दुनियाएं जहां लोग उड़ सकते थे, तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। वह हमेशा उन्हें कल्पना समझता था। लेकिन अब इस नन्ही युवती को देखकर वह सच्चाई जानना चाहता था। मैंने उनके बारे में सुना है, उसने धीरे से उत्तर दिया। लेकिन मैंने कभी किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा। जी युए का हृदय जोर से धड़क उठा। यह अध्याय का हिंदी डब्ड नॉवेल स्टाइल अनुवाद है।